Hello everyone, in this video we will continue exercise 6.2 of chapter 6 algebraic expressions. Question number 1 to 4 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 5. And fifth question is write the terms in the given expressions. इस क्वेश्चन में आपको इन एक्सप्रेशंस की टर्म्स राइट करनी है. तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 4xy minus 3. How many terms are there? 2 terms. First term is 4xy and the second term is minus 3. So write terms are 4xy and the second term is minus 3. Next B part is 8abc plus 5b square minus 22ab. And now there are 3 terms. First term is 8abc, second is 5b square and the third one is minus 22ab. So we will write all the 3 terms. First is 8abc and second is 5b square and third one is minus 22ab. Next C part 3 minus 70 plus 4st. इसमें भी कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो तीनों को राइट कर लेंगे हम. फर्स्ट टर्म क्या है? 3, second is minus 70 and third one is 4st. Next question number 6 is draw factor tree diagram for the following algebraic expressions. इन algebraic expressions के लिए आपको factor tree diagram बनाने हैं. So देखो factor tree diagram means इन algebraic expression के terms के आपको factor show करने हैं by tree diagram. So देखो first part is 12m square minus 8mn plus 4. इसकी हम टर्म वाइज फैक्टर्स करेंगे. फर्स्ट देखो क्या है, 12m square. फर्स्ट टर्म 12m square है, तो यहाँ देखो कांस्टेंट क्या है, 12. तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स करेंगे. तो देखो यहाँ 12, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. फैक्टर्स क्या आए, 2 2 3. सो मीन्स यहां से 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 एंड 3. कांस्टेंट के फैक्टर्स हो गए. अब हम इसके वेरिएबल के फैक्टर्स करेंगे. एम स्क्वायर क्या होता है, एम मल्टीप्लाई एम, और इसके फैक्टर्स भी क्या रहेंगे, एम एंड एम. सो एम एंड एम. तो 12m स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए, 2 2 3 m एंड m. नेक्स्ट देखो सेकेंड टर्म इज minus 8mn, सो minus 8mn. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट के फैक्टर करेंगे. और कांस्टेंट क्या है, 8 के आप फैक्टर्स करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 2 एंड 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. और यहाँ माइनस साइन है तो आप यहाँ किसी भी एक फैक्टर के साथ माइनस साइन लगा दो. कांस्टेंट के फैक्टर्स हो गए. अब हम बात करेंगे इन वेरिएबल्स की, m एंड n. इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, m एंड n एज इट इज. नेक्स्ट थर्ड टर्म इज 4. तो इस 4 के भी आप फैक्टर्स कर दोगे. 4 के फैक्टर्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4. नेक्स्ट बी पार्ट इज 3xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर x. इसके भी हम टर्म वाइज फैक्टर्स करेंगे. फर्स्ट टर्म इज 3xy. कांस्टेंट क्या है, 3 के फैक्टर्स तो 3 ही रहेंगे. एंड नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, x एंड y. x और y के फैक्टर्स x एंड y एज इट इज आ जाएंगे ये. नेक्स्ट सेकेंड टर्म माइनस 12x स्क्वायर y माइनस 12x स्क्वायर y. तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 12. तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स करेंगे. अभी हमने किए, क्या मिले थे हमें, 2 2 एंड 3. यहाँ नेगेटिव साइन है तो किसी भी एक फैक्टर के साथ आप नेगेटिव यूज कर लो. नेक्स्ट क्या है, x स्क्वायर के फैक्टर्स जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x एंड x. x स्क्वायर मीन्स x मल्टीप्लाई x, तो उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, x एंड x. एंड लास्ट वेरिएबल क्या बचा है आपके पास यहाँ, y, और y का फैक्टर y. नेक्स्ट थर्ड टर्म देखो,
2y² x। कांस्टेंट क्या है 2, 2 के फैक्टर्स तो 2 ही रहेंगे। अब यहाँ y² है, y² मीन्स y मल्टीप्लाई y, y मल्टीप्लाई y इज y एंड y, एंड लास्ट वेरिएबल इज x, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा एक x। नेक्स्ट देखो सी पार्ट 16t माइनस st। इसके भी हम टर्म वाइज फैक्टर्स करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 16t, कांस्टेंट क्या है 16, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 16 के फैक्टर्स करेंगे, और 16 के फैक्टर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, 2, 2 एंड 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 हो गए 16 के फैक्टर्स। एंड वेरिएबल क्या बचा है t, तो एक फैक्टर और क्या हो जाएगा इसका t, तो 16t के फैक्टर्स क्या आ गए 2, 2, 2, 2 एंड t। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या है यहाँ माइनस st। अब देखो यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं, सिर्फ वेरिएबल है, तो इसका एक फैक्टर क्या रहेगा s और दूसरा क्या रहेगा t, और किसी भी एक फैक्टर के साथ आप क्या लगा दोगे नेगेटिव, क्योंकि ये टर्म क्या है नेगेटिव। नेक्स्ट लास्ट डी पार्ट a³ प्लस ab² माइनस 3c² प्लस 25 abc। इसके भी हम सेम टर्म वाइज फैक्टर्स करेंगे। फर्स्ट टर्म देखो क्या है a³ यानी a की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे a एंड a। नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज ab², इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहां से इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे एक तो a, नेक्स्ट क्या है b² यानी b इंटू b यानी इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे b एंड b, तो ab² के फैक्टर्स क्या हो गए a, b एंड b। थर्ड टर्म इज माइनस 3c², यहाँ कांस्टेंट क्या है 3, तो 3 का फैक्टर तो 3 ही रहेगा, और c² यानी c इंटू c, तो c and c are the two factors and here is negative sign, so put negative here. Next is last term 25abc। so सबसे पहले हम 25 के फैक्टर्स करेंगे, 25 के फैक्टर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 इंटू 5। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है यहाँ abc, तो इनके फैक्टर्स क्या रहेंगे a और b एंड द लास्ट फैक्टर इज c, तो 25 abc के फैक्टर्स क्या हो गए 5, 5 a, b एंड c। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अब आपको ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको इन्हें क्लासिफाई करना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है। अब देखो मोनोमियल होता क्या है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो, मोनो मीन्स वन, और बाइनोमियल मीन्स ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, बाय मीन्स 2 एंड हेयर ट्राई मीन्स 3, तो इट मीन्स जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होगी वो क्या होगा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो क्या होगा बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो क्या होगा ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट देखो 4xy प्लस 3x, इसमें कितने टर्म्स है 2 टर्म्स है, एक तो क्या है 4xy एंड सेकंड क्या है 3x, तो 2 टर्म्स है, तो इसे आप क्या कहोगे ये क्या है बाइनोमियल। नेक्स्ट देखो बी पार्ट 9x² माइनस 5 माइनस 2x, इसमें कितनी टर्म्स है 3, फर्स्ट टर्म इज 9x², सेकेंड इज माइनस 5 एंड थर्ड वन इज माइनस 2x। अब इसमें 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट सी पार्ट देखो pqr प्लस 8 माइनस 2pq, इसमें भी 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म क्या है pqr, सेकेंड टर्म क्या है 8 और थर्ड टर्म क्या है माइनस 2pq। अब इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको आप क्या कहोगे ये क्या है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, इसमें भी कितने टर्म्स है 3 टर्म्स, 52x माइनस 7y एंड प्लस 8, तो ये भी क्या है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट ई पार्ट 12x² माइनस 16xy², इसमें कितनी टर्म्स है ओनली 2 टर्म्स, एक टर्म तो क्या है 12x² और दूसरी टर्म कौन सी है माइनस 16xy², 2 टर्म्स है, तो इसे आप क्या बोलोगे ये क्या है बाइनोमियल। नेक्स्ट देखो लास्ट एफ पार्ट 27x²y(z³), देखो इसमें एक ही टर्म है, तो इसे आप क्या कहोगे ये क्या है मोनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन
पॉलिनोमियल्स। अब आपको यहाँ डिग्री फाइंड आउट करनी है। देखो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री। तो बेसिकली आपने क्या फाइंड करना है, इसकी हाईएस्ट पावर। फर्स्ट टर्म देखो, इसमें पावर कितनी है, 3, राइट। सेकेंड टर्म क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1, वाई की पावर 2। तो टोटल पावर कितनी हो गई, 3। 2 यहां से और 1 यहां से, तो इसकी पावर कितनी है, 3। इस टर्म की पावर कितनी है, 3। इसकी भी पावर कितनी है, 3। बट जब यहां आएंगे तो हम, इसकी पावर कितनी है, 4। z रेज टू द पावर 4 है ना ये, तो इस टर्म की पावर कितनी है, 4। और हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ, 3, 3 और 4 में से हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 4। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, 2m रेज टू द पावर 5 माइनस 8m क्यूब n प्लस 4। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर कितनी है, 5। सेकेंड टर्म की पावर देखते हैं हम, m रेज टू द पावर 3 एंड n रेज टू द पावर 1। टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 1 यानी 4। और यहाँ पावर कितनी है, 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ, 5 है ना, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 5। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, 12a क्यूब माइनस 18a स्क्वायर b क्यूब c प्लस 4ab c। यहाँ देखो इस टर्म की पावर कितनी है, 3। इस टर्म की टोटल पावर कितनी है, a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 3, c रेज टू द पावर 1। 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो इस टर्म की टोटल पावर हो गई 6। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, a रेज टू द पावर 1, b रेज टू द पावर 1, c रेज टू द पावर 1। टोटल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ, 3। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी है ना डिग्री बताने के लिए, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ, 6।